वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। चलिए समझे आप, बहुत बढ़िया से समझना है इसको। सिर्फ इसीलिए इस लेसन को लिखे हैं कि इससे करंट वाला सिस्टम आपसे पूछा जाए। आजकल जो चल रहा है हंगर इंडेक्स, भूखा श्रेणी में भारत का क्या क्रम है, मानव विकास में क्या है, इसको केवल आप बेसिक समझ रहोगे। इससे करंट का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस स्थान पे भारत चल रहा है। देखिए इसमें दो शब्द है, एक का नाम है वृद्धि और दूसरा का नाम है विकास। दोनों सुनने में एक ही जैसा लग रहा है, जो वृद्धि है वही विकास, लेकिन इकोनॉमिक्स में 90 के दशक आते आते दोनों को स्पष्ट अलग कर दिया गया। वृद्धि का मतलब क्या है, तो कहा गया कि यह केवल एक मात्रात्मक सेंस में, और विकास का मतलब मात्रात्मक और गुणात्मक ये दोनों सेंस में। वृद्धि का मतलब एक खास समय के बाद रुक जाएगा, और विकास ये निरंतर चलते रहेगा, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे दोनों बात समझिए ठीक से। वृद्धि, जैसे आपके अंदर वृद्धि और विकास के अंतर समझने के लिए बहुत बेसिक एग्जांपल है, व्यक्ति का बढ़ना वृद्धि है, खास समय के बाद रुक जाएगा। कई लोग कहेंगे कि आपका लंबा होगा, खत्म होगा। कई लोग आपको हमेशा कहते रहे कि आओ खिंचाएगा थोड़ा बहुत ही, तो ये मतलब ये वृद्धि का पार्ट होगा। और विकास का मतलब निरंतर है, जैसे पेड़। अब बताओ पेड़ का बढ़ना ये वृद्धि है कि विकास? विकास। निरंतर कितना भी पुराना पेड़ रहे, मालूम चलेगा दो पत्ता पेड़ में आते ही। ये दोनों में अंतर आप बेसिक समझ गए। ये मात्रात्मक है, मात्रा है, ये गुण है। दोनों में और स्पष्ट अंतर के लिए आपको 8 साल बैक गियर मारेंगे तो अंतर क्लियर हो जाए। कई बार हो सकता है कि लोगों को अभी भी घर में कहा जाएगा, उसमें दोनों बात आ जाएगा कि देखने में इतना बड़ा हो गया, अभी बुद्धि थोड़ा उतना नहीं आया। ऐसा लाइन तुम सुना हो तो समझ गए कि देखने में इतना बड़ा हो गया मतलब वृद्धि होगी, लेकिन जो गुण चाहिए वो अभी नहीं आया, यानी विकास अभी होना बाकी है। और जीवन पर्यंत विकास चलते रहेगा, कभी रुकता नहीं। विकास तुम्हारे अंदर हमेशा होते रहेगा, लेकिन वृद्धि खास समय के बाद रुक जाएगा। अब देखिए पहले क्या था, 70 के पहले इकोनॉमिक्स एक ही चीज था, कितना ज्यादा कोई देश मात्रा में वृद्धि कर रहा है, मात्रात्मक चेंजिंग कर रहा है, उसको हम लोग डेवलप मानते थे, विकसित मानते थे कि इसमें वृद्धि बहुत बढ़िया। यानी सिर्फ और सिर्फ हम लोग को ध्यान किस पर था, कितना देश का आय है। आय से हम लोग जान पाते थे कि उसकी वृद्धि कितने हो रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे 70 के बाद सिस्टम थोड़ा चेंज हुआ। अब सिस्टम चेंज के लिए ध्यान दें, संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी अपने डेवलपमेंट को मापने के लिए, किसी भी देश का मापने के लिए यूएनडीपी एक संस्था बनाया। यूएनडीपी यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन फॉर डेवलपिंग प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूएनडीपी संस्था। अब सबसे बड़ा चीज था कि विकास किसका कितना हुआ, तो हर देश प्रतिशत वृद्धि के रूप में अपने विकास को दर्शाता था। एक वृद्धि निकालने के लिए सभी देश एनएनपी की सहायता लेते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट। एनएनपी में कितना चेंजिंग हुआ गुने 100 बटे पिछले साल का एनएनपी, इससे प्रतिशत वृद्धि निकल जाए। जैसे पिछले साल का एनएनपी 102 करोड़ है, इस साल 104 करोड़, तो चेंजिंग कितना है 2 करोड़ गुने 100 बटे पिछले साल का 102, इससे लोग निकालने के इतना परसेंट वृद्धि किया। तो कोई देश कितना बढ़ रहा है इसके मापने के लिए हमारे पास सिर्फ एक थर्मामीटर क्या था, आय। जैसे आप ही को अभी हम क्वेश्चन पूछ कि आपके गांव में सबसे बड़ा आदमी कौन है, तो बड़ा किसको मानो, तो तुम्हारे जेहन में बड़ा कहते ही इकोनॉमिक्स का ये वृद्धि शब्द चला जाता है कि किसको जमीन ज्यादा। अब पूछते हैं कि उनका जमीन पर उनका 100 बीघा अभी बच रहा है, 100 बीघा सबसे बड़ा। नौकरी करके आदमी मर जाएगा तो 4 बीघा से 5 बीघा कर देगा, 100 बीघा खरीदाने का बात ही नहीं है, इसीलिए सबसे बड़ा। ये देखो 70 के दशक का बड़ा यही था। देश में भी अमेरिका बड़ा है कि रूस बड़ा है, तो सिर्फ एक ही थर्मामीटर था, आय देखो कौन से देश में आय में कितना चेंजिंग है, जो ज्यादा कर रहा है उसका वृद्धि ज्यादा। अंतिम एक बड़ा आश्चर्यजनक घटना 70 दशक में किया, वह देश था भूटान। भूटान भारत के बगल में ही, आप जानते हो कि हिमालय की गोद में इतना बड़ा भी नहीं बच रहा है, उधर नेपाल हो गया, ये सिक्किम के पास बस गोद में यही भूटान। अब हर देश अपना जीडीपी निकाल रहा था कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मेरा इतना है, इतना हमने उत्पाद किया है, नेट नेशनल प्रोडक्ट हमारा इतना है, सब अपना इनकम बताने में लगा था। उस समय भूटान कहा कि हम अपना एक नया चीज निकालेंगे, इस जीडीपी से हमको कोई मतलब नहीं है, हम जीडीएच निकालेंगे। अभी लीजिए भूटान एक नया चीज निकाल दी, संयुक्त राष्ट्र को भी समझ में नहीं आया कि कौन थ्योरी निकाल रहा है, और वो भी वर्ल्ड में पहला देश है जो भूटान निकाल रहा है। ये जीडीएच क्या था, ग्रॉस डोमेस्टिक हैप्पीनेस। ये कहा कि रुपया से मतलब नहीं है, खुशहाली से मतलब, और हमें सकल घरेलू खुशहाली चाहिए, और इसके लिए पर्यावरण वगैरह सब शामिल किए। कितना पर्यावरण सुरक्षित है, कितना वन है, ये सब हम मेन देखेंगे, रुपया कम दिया तो कोई बात नहीं। अब भूटान का यह थ्योरी यूएनडीपी को भाग गया कि ठीक कह रहा है, और धीरे धीरे एक टर्म आया कि ये वृद्धि रुपया से मापना कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग खुश कितना है यह इंपॉर्टेंट है। और उसी क्रम में ये नया चीज गया कि मानव का जो विकास है, ये मानव का विकास हम लोग मात्रा में नहीं माप करके गुण में माप, मात्रात्मक तो रहेंगे, गुणात्मक भी होना जरूरी है। और ये गुण की बात जैसे ही आ गई तो बोलो वृद्धि हो गया कि विकास हो गया, कि गुण तो हमेशा बढ़ते ही रहे। और इसीलिए मानव विकास कैसे होगा, यूएनडीपी ने एक प्रोग्राम बनाया कि इसको तय कीजिए। अब तुम्हें फिर जान के आश्चर्य होगा, पूरे वर्ल्ड में पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था महबूब उल हक। अब देखो महबूब उल हक एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री, और इन्होंने मानव विकास को हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट कहते हैं, इसके लिए उन्होंने कुछ सूचकांक बनाया। सूचकांक का मतलब इंडेक्स होता है, जिसको हम लोग एचडीआई के नाम से जानते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इस सूचकांक का मतलब है थर्मामीटर, जिससे हम लोग इन थर्मामीटर से जान पाएंगे क्या सचमुच मानव का विकास हुआ है। अब पुराना रुपया वाला बात खत्म हो, और इसी को यूएनडीपी ने स्वीकार किया, और संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी पूरे वर्ल्ड में इन्हीं थर्मामीटर से, महबूब उल हक वाले थर्मामीटर से हर साल 1990 के बाद एक रिपोर्ट जारी करती है, जिसको एचडीआर कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट में किस देश का क्या रैंक है, भारत का पोजीशन क्या है, ये आपका एक क्वेश्चन निश्चित है। धीरे धीरे हंगर रिपोर्ट, कई अब रुपया वाला रिपोर्ट पीछे हो। अब आज के दौर में चल रहा है कि रुपया पीछे है। पहले क्या था, शादी विवाह में भी लोग वृद्धि देखते थे, वृद्धि माने मात्रा, गुण से मतलब नहीं है। शादी करने में पुराने बुढ़े बुजुर्ग देखते थे जमीन कितना पड़ता, तो चेक करते थे कि कितना जमीन है, इनका 40 बीघा लड़का पर है, 40 लड़का क्या करता है, कुछ रहा है बेच के खाएगा तो जिंदगी भर पार लग जाएगा।
कुछ करे चाहे नहीं करे, 40 बीघा ही है। कई गार्जियन भी कहेंगे कि नौकरी वाला इसका मुकाबला करेगा, कोई नौकरी कितना कर लेगा, बीपीएससी भी पास कर लेगा तो क्या 40 बीघा जमीन खरीद लेगा? नहीं। तो इसीलिए इधर छोड़ो और इधर शादी करो। इसको वृद्धि कहते हैं, सिर्फ मात्रा देख रहे। दूसरा, आजकल का थ्योरी वृद्धि खत्म हो गया। कितना जमीन पड़ता है? आधा कट्ठा जमीन नहीं है बच्चा का, सब बिक गया। लड़का नौकरी कर रहा है, और जब लड़के नौकरी कर रहा है तो जमीन हो चाहे नहीं, जीवन खुशहाल रहेगा। और ये मात्रात्मक इंपॉर्टेंट नहीं रहा, इंपॉर्टेंट क्या हो गया? गुणात्मक। और गुणात्मक वाली जो बात है विकास का, देखो मॉडर्न थ्योरी बिल्कुल 90 के बाद कंप्लीट चेंज। पहले के थ्योरी में सिर्फ रुपया इंपॉर्टेंट, अब आज के थ्योरी में तुम किसको बड़ा आदमी मानोगे? एक व्यक्ति के यहाँ 500 बीघा जमीन है, ज्यादा कर दिया, थोड़ा कमी करें, 100 बीघा कर दी। एक व्यक्ति को 100 बीघा जमीन है, क्या वो व्यक्ति बड़ा व्यक्ति है? इकोनॉमिक्स कहता है कि इसके लिए थर्मामीटर, ह्यूमन डेवलपमेंट का थर्मामीटर रुपया नहीं। अब उसके पास 100 बीघा जमीन है, लेकिन उसके 4 बेटे हैं, वो किसी भी बेटा को बड़ा स्कूल, इंग्लिश स्कूल में नहीं भेजता। हमेशा कहता है कि अंग्रेजी स्कूल वाला बहुत लूटता है, बहुत पैसा लेता है, और पैसा हम खर्चा नहीं करेंगे। तो मालूम चला कि इसका एक बेटा आईएएस पास होकर छोड़ दिया, एक बीए करके छोड़ दिया, और सबको कहता है बेटा इतना खेत है, लगे रहो दिन भर मेहनत कर रहा। दूसरा, इसके बेटा का विवाह हुआ तो बीमार पड़े, तो बस बीमार का मतलब है, फिर बोल रहा है कि डॉक्टर लूटता है, और इसीलिए बीमार भी है तो घरेलू उपचार। कितना तरह करते रहे, डॉक्टर के पास नहीं ले जाएगा, घर वाला ही कभी कुछ दे दिया, कभी कुछ दे दिया, और यहाँ पर बस जो है घरेलू उपचार ही मारेगा। क्यों? डॉक्टर के यहाँ जाएंगे तो 5-6 हजार लेगा, वो लूटता है। अब बताओ, एक उसके फिर पोता हुआ, वो भी बीमार है, यही घरेलू उपचार में लगा हुआ है। तो अब ये बताइए, एक हुआ 4 बेटा, अच्छा कोई नहीं शिक्षा लिया, बीमार पड़े तो वही हाल है। कहीं बाहर भी जाना है तो पैदल खींच दिया, निकल जाना है भाई। कहीं भी जन्मदिन इसका है, क्या ये मनाएगा? नहीं। जन्मदिन बोलेगा भी नहीं कि कौन डेट पड़ रहा है, क्योंकि कोई जान भी जाएगा तो हैप्पी बर्थडे बोल के पार्टी मांग देगा। तो ये भी कहेगा कि बोलो भी नहीं किस दिन जन्मदिन पड़ रहा है, आहिस्ते से सब अंदर अंदर ही रह जाओ। अब बताओ, तुम भारत में जन्म लिए हो, तो देखो मान लो तुम्हारी जीवन प्रत्याशा 62 साल, तो एक व्यक्ति अधिक से अधिक मैक्सिमम 62 बार ही इंडिया में जन्मदिन मना सकता है। इससे ज्यादा मना रहा है तो बोनस, कम मनाया तो रन आउट होगी। बात समझ लीजिए। तो ये मिनिमम इतना एक भारत में जीवन प्रत्याशा की जाती। अब इसमें भी कोई व्यक्ति अगर 20-25 साल टप गया तो अधिक से अधिक 42 बार तो मना ही सकते हो, ऊपर ले जाना है ही नहीं। और उसके बाद भी तुम डंडी मार रहे हो कि नहीं नहीं मनाना है, नहीं खर्चा करना है, तब ये कहता है एक व्यक्ति हो। दूसरा व्यक्ति है जिसका कोई जमीन नहीं, प्राइवेट छोटा सा नौकरी करता है और 10,000 महीना मिलता है बस, लेकिन 10,000 को भरपेट खर्चा करने में है। थोड़ा सा छींक भी हुआ तो डॉक्टर यहाँ पहुंचे हुए कि ज्यादा छींक पड़ रहा है, दवा मार दी। इसका बेटा है एकदम टॉप लेवल के स्कूल कौन है, पहले साइकिल से पहुंचा है, लेकिन वहीं पढ़ा देना है, हायर एजुकेशन तक देना है। अब कहता है पहला घर और दूसरा घर में बड़ा कौन? पहले देखो बड़ा सवाल था कि बड़ा कौन, तो पहले डेफिनेटली 90 के पहले एक ही था, ये बड़ा है, साइकिल है इसके पास, ये बड़ा नहीं है, जमीन नहीं है, बड़ा यह है। लेकिन मॉडर्न थ्योरी कहता है कि नहीं, बड़ा के लिए आपके पास 3 थर्मामीटर है। वो थर्मामीटर हमारे यूएनडीपी के द्वारा निर्धारित किया गया, और वह थर्मामीटर को ही मानव विकास सूचकांक एचडीआई कहते। और यह थर्मामीटर को आपको समझना है, ये 3 थर्मामीटर से तय होता है आज के डेट में वृद्धि है कि नहीं, डेवलपमेंट है कि नहीं, बड़ा कौन। पहला थर्मामीटर देखो, पहले क्या था, इनपुट पर ध्यान दिया जाता था। पहले विश्व में एक ही चीज ध्यान देते थे कि इनपुट, कितने अस्पताल है। अब होता था कि अमेरिका में 5,000 अस्पताल नया खुले हैं, तो 5,000, इंडिया में तो 500, नहीं नीचे उसको ज्यादा नंबर देते। अब पहले था कि कितना अस्पताल खुले, ये लोग कहे कि क्या मतलब है, एक अस्पताल नहीं खुले तो उससे नहीं मतलब, हमें आउटपुट चाहिए। अस्पताल किस लिए खोल रहे हैं? जीवन बचाने के लिए। और बिना अस्पताल के ही किसी देश का अगर जीवन प्रत्याशा ज्यादा है तो उसी देश को हम अच्छा मानेंगे। हॉस्पिटल से मतलब नहीं, हॉस्पिटल 5,000 है, लेकिन सब लोग के आयु को जोड़ दे तो मालूम चले कि 53 साल औसत आयु है, 53 में लोग उलट जाते। और एक भी अस्पताल नहीं है, लेकिन 66 साल औसत आयु है, तो अच्छा कौन? 66 वाला। तुम्हारा आदमी में जन्म हुआ है तो प्रयास सिर्फ एक ही कि इस पृथ्वी पर कितना अधिक से अधिक दिनों तक तुम सुखमय जीवन जी सकते, बस यही मेन प्रयास। और इकोनॉमिक्स ये मॉडर्न कंसेप्ट आ गया, पहले सब नहीं। पहले था कि आदमी में जन्म लिया तो कितना अधिक से अधिक धन रख सकता है, जो धन रख लिया उसका वृद्धि ज्यादा। मॉडर्न थ्योरी कहता है धन से कुछ नहीं है, भूटान से सीखो, हैप्पीनेस अलग चीज। पैसा से अगर मुस्कुराहट होता तो गरीब के घर में हंसी कभी नहीं आती, खिलखिलाहट नहीं आती। तुम छिप के गरीब के घर के बच्चों को भी देखोगे जिसको झोपड़ी है, वो भी आधा उड़ा हुआ है, उसका लड़का भी एकदम पूरा उसी तरह मुस्कुरा के हंस रहा है जैसे बड़े करता है। इससे भी करता है कि मुस्कुराहट और खुशी पैसों से नहीं होती। इकोनॉमिक्स का मॉडल देखो कंप्लीट अलग। अब नया मॉडल कहता है कि जीवन प्रत्याशा सबसे इंपॉर्टेंट है। आप जिस देश में जन्म लिए वहां जीवन की आशा क्या है। अब किसी के घर में गए तो घर अच्छा है कि खराब, इसके लिए एक ही थर्मामीटर है। पहला पूछिए कि सबसे बुजुर्ग आदमी कौन है, उनको बुलाई। आपके घर में सबसे बुजुर्ग कौन है? अब उधर से हिलते डुलते आए कि 93 साल इनका हो रहा है, तो इसका मतलब है कि उस घर में खुशहाली ठीक ठाक है, जीवन जीने की आशा अधिक। अब किसी के घर में गए और अंतिम बूढ़े व्यक्ति को बुलाइए, मालूम चला कि 51 साल का व्यक्ति आए कि हम सबसे बुढ़ा सा मर गए, हाँ हम अंतिम एकदम 51 पे, और कौन ठिकाना है 2-4 साल में हम भी पार लगे। इसका मतलब है कि उसके यहाँ बूढ़ा नहीं हो रहा है, तो साफ साफ है कि कहीं ना कहीं डेवलपमेंट नहीं है। तो व्यक्ति बीमार पड़ता होगा तो ठीक से नहीं दिखाते होंगे, डेली क्राइम लड़ाई झगड़ा हो रहा होगा। अब जिसके घर में पैसा खूब है लेकिन डेली महाभारत से ऊपर की लड़ाई चल रही है, डेली आवाज शोर से पूरे गांव में लोग जान जाते हैं कि उनका शुरू हो गया, तो बताओ खूब जमीन रहे, खूब पैसा रहे और डेली वो चीज हो, इकोनॉमिक्स कहता है कि उससे जीवन प्रत्याशा घटेगी, उसको हम मानव के विकास का लेवल नहीं मान सकते। बताओ मानव का जीवन प्रत्याशा क्लियर है, धीरे धीरे ऑब्जेक्टिव है। किस देश की जीवन प्रत्याशा सबसे ज्यादा, किस देश में जीवन प्रत्याशा सबसे कम है? तो सबसे कम जीवन प्रत्याशा वाला जो भी देश है वो सभी अफ्रीका में। अफ्रीका में जिसका जन्म है बस 51-52 होते हुए मर जाना, ये अंतिम उम्र का है ऑन एवरेज। कई ऐसे देश है, हांगकांग वगैरह, जीवन प्रत्याशा 72-73 साल पहुंचा हुआ। जापान वगैरह, वहां हर वर्ष 100 साल से जो ऊपर के व्यक्ति हैं उनको अवार्ड दिया जाता है। स्वतंत्रता दिवस जब होगा तो उस समय उनका स्वतंत्रता दिवस में चयन होगा, 100+ सर्टिफिकेट लाई, और जो है हर साल अवार्ड, और जितने साल बढ़ते जाएंगे अवार्ड बढ़ेगा। तो जिसका उम्र 102 है वो अगला साल के अपना स्वतंत्रता दिवस का इंतजार करा के 103 वाला में और इतना अवार्ड मिलेगा, तो वो अपना धीरे धीरे जीवन की आशा रख रहा है। इंडिया में बस 60, 61, 62 होते होते उसको लोग बूढ़ा बुजुर्ग करते करते मार देता है। बात समझिए। यहाँ अफ्रीका में 62-63 रिटायर वाला उम्र हो गया, अब 60 हो गया, 62 हो गया। एक व्यक्ति के 4 बेटा है तो एक व्यक्ति अपने चारों बेटा को पाल देगा, लेकिन उसके 4 बेटा एक व्यक्ति को नहीं पाल सकता। रिवर्स होता है यहाँ की स्थिति। यहीं से जीवन प्रत्याशा डाउन होते हैं। यही इकोनॉमिक्स कहता है कि वृद्धि क्या है, विकास क्या है। अब एक
चारों बेटा को पाल दी, लेकिन जब वो बुरा हुआ तो ये चारों बेटा अब उसी व्यक्ति को शिफ्टिंग लगा रहा कि आपको 1 महीना इनके यहाँ रहना है, 1 महीना इनके यहाँ, 1 महीना इनके यहाँ, 1 महीना इनके यहाँ, मतलब क्रिकेट का रन लेना शुरू कर दी। अब इसी में बस जैसे हुआ अब वो रन आउट होगा, कारण 1 महीना के बाद उसको इसके यहाँ जाना है। ठीक 29वां दिन अगर इसकी तबीयत खराब हुई तो क्या ये बेटा अच्छा डॉक्टर के यहाँ दिखाएगा? कभी नहीं, क्योंकि जान रहा है कि 30वां दिन के बाद पाला उधर है। तो इसीलिए बस हल्का दवाई देकर बस एकदम ठीक हो जाइए, अब बस देखेगा कि बस हो गया, आहिस्ते से यहाँ शिफ्ट करे। जैसे यहाँ बीमार हालत में शिफ्ट होगा वो इसकी पतो करेगी कि सबसे तेज वही है, तू नहीं इलाज कराया तो हम ही सबसे बहुत खर्चा करेंगे हम, बस ये छोड़ दी। और बस इनके रोग बढ़ते हुए यहाँ गए, ऐसे मृत्यु को रन आउट कहते हैं। रन लेते समय ही मर गया तो व्यक्ति जी सकता था ज्यादा, अगर चारों बेटे को जन्म नहीं देता, जैसे अमेरिका वगैरह संतान उत्पत्ति के लिए विवाह ही नहीं करता, विवाह का उद्देश्य वहां संतान है ही नहीं, पता है हम ऐसे को जन्म ही नहीं देंगे जो हमारे बुढ़ापा में हमारी संपत्ति को बेचने से रोक लगा, तो इसीलिए वहां संतान उत्पत्ति उद्देश्य नहीं। अब इस व्यक्ति का जितना खेत है बुढ़ापा में एकदम लाइन से बेचेगा और पैसा से पर्सनल डॉक्टर रखेगा कि 30,000 महीना देंगे, एक बार डेली आना है, कितना वीआईपी डॉक्टर रहिए, 5 मिनट हमारा घर में बीपी चेक, हमारा बाकी चेक, बॉडी चेक करके फिर निकालिए, हमें छींकेंगे तो फोन करेंगे आकर चेक कीजिए, 30,000 मंथली दे रहा है। पैसा कहां के ले रहा है? उसको अपने जीवन में खर्च करना है, तो बोलो इसके जीवन पर कैसा घटेगी, बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। और यहाँ बेचारा ठीक हो जाता है, हल्का सर्दी मौसम चेंज उनसे डॉक्टर यहाँ ले नहीं जा रहा और बेचारा छींकते छींकते पार लग रहा। ये तो इंडिया की बात है। अगर हम अफ्रीका में जाएंगे तो अफ्रीका की हालत उगांडा वगैरह में और खराब, कारण एक व्यक्ति के 4 बेटे और उस चारों बेटे के फिर 2-2, 3-3 बेटे, और वो व्यक्ति अभी जब तक 50 साल में है तब तक उसके 10-12 इधर सिस्टम हो गया, बेटा के भी बेटा फिर आगे का सिस्टम। अब इसके घर में 1 लीटर दूध आएगा तो बोलो क्या इस बुरे व्यक्ति को मिलेगा? नहीं, तो कहेगा कि एकदम इतना छोटा पोता है, इनका दूध चाहिए, ये बेचारा के कुछ नहीं देगा, 50-51 आते आते पार लग जाए। और ये अल्प विकसित जगहों पे यही है, जीवन प्रत्याशा सबसे कम। तो इस पर तो फिर करंट से क्वेश्चन जुटेगा। अभी तो आपको समझना है जीवन प्रत्याशा एक थर्मामीटर है किसका? मानव विकास का। दूसरा थर्मामीटर क्या है? साक्षरता। पहले था कितने स्कूल कॉलेज, अब यूएनडीपी का हमको सही मतलब मत स्कूल है, पढ़ा लिखा कितना, डिग्री कितना, अब उसको लिखी रहा मालूम चलेगा इस गांव में पीएचडी वाले इतने लोग, तो इंपॉर्टेंट। अब किसी के घर में गए और आप पूछे कि जमीन कितना है, तो ये बहुत नीचे का क्वेश्चन हो। आप पूछे कि आपके घर में कितने लोग हैं, तो 3। हाईएस्ट डिग्री किनका है, तो इनका बीए तक पढ़ा है, ओ बीए लास्ट, ये मैं नहीं किया, पीजी नहीं किया। अब किसी के घर में जमीन कम है लेकिन पीएचडी वाले 2-3 लोग नजर आए कि बेटी ने पीएचडी में नाम लिखाई है, तो ये इकोनॉमिक्स कहता है कि ज्यादा बेहतर है, ये डेवलपमेंट ज्यादा। तो साक्षरता बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है जीवन स्तर। ये देखो 3 भाग में इसको बांटे हैं। जीवन स्तर का मतलब लिविंग स्टैंडर्ड। लिविंग स्टैंडर्ड का मतलब गांव में कई व्यक्ति ऐसे हैं जिनको बहुत पैसा है, बैंक में करा के 10 लाख जमा है, लेकिन बैठने के लिए उनके यहाँ जाइए तो बोरा बिछा के खिला रहे हैं, कुर्सी भी नहीं है, 2-4 आदमी गए तो दौड़ा रहे हैं कि उनका ऐसे दौड़ के मांग के ले। ये लिविंग स्टैंडर्ड है, कहता है कि ले जाना है ऊपर, सब यही रहना। तो आपका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, कितना बढ़िया से आप रह रहे हैं, एक व्यक्ति को जितना आराम चाहिए आपको मिल पा रहा है कि नहीं, अब है जितना अच्छा नंबर उतना बढ़िया है। और अब आप समझिए इसी पर वर्ल्ड में नंबर मिलता है और सब पर 1/3 1/3 1/3 0.33 नंबर। इस पर मैक्सिमम अगर 12 साल से नीचे तो नंबर 0 आएगा, अगर ऊपर है तो ये नंबर यहां तक अंतिम आएगा। अगर जीवन की आशा उनकी 76 तक है तब ये अंतिम 76 पहुंच गए तो इतना नंबर। उसी प्रकार साक्षरता पे नंबर है और तीनों को जब जोड़ देंगे तो हाईएस्ट नंबर कितना होगा? 1। इसीलिए मानव विकास सूचकांक में जो इंडेक्स बनते हैं उसमें अंक 0 से 1 होते हैं। क्वेश्चन पूछेगा मानव विकास में अंक कितने होते हैं? 0 से 1। अगर इसका 0 से 0.499 तक नंबर तीनों मिला के आया तो बहुत अल्प विकसित माना जाता है। 0.5 से 0.799 आया मध्यम विकसित माना जाता है। 0.8 से 1 आया तो यह उच्च विकसित माना जाता है। भारत किसमें है? आप खुद ही समझ जाओ कि भारत में जब यूएनडीपी के प्रोग्राम के वर्ल्ड से जांचने आएंगे तो गांव में जाएंगे तो जीवन स्तर कितना बढ़िया मिलेगा, तो समझ रहे हो जीवन स्तर क्या मिलेगा? वो जाएगा तो मालूम चलेगा कि इसी खटिया पर बैठा दिया, नहीं तो नीचे बिछा के बैठा देगा, मालूम चलेगा कि लाइन उनका पंखा बहुत मुश्किल से बैठे है, वो दे देगा हाथ में, बस ऐसे मारते रहिए, बाहर बैठ जाइए, नेचुरल हवा मंगे इस तरह। ये जीवन स्तर। जीवन स्तर का मतलब है कि आपने उस जीवन का कितना अच्छा उपयोग किया। ये कमी मिलेगा। पीएचडी वाले गांव में कितना मिलेंगे नहीं समझ रहे हैं, पूछेगा हाईएस्ट डिग्री पीएचडी पूरे गांव में मालूम चलेगा कि यहाँ नहीं है। अब ये जीवन प्रत्याशा यहाँ मिलेगा कुछ, और इसीलिए भारत हमारा मध्यम विकास का देश। अब यही देखो करंट से जुटेगा। अभी क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि करंट में इतना नहीं समझाएंगे, करंट में कहेंगे 2023 में मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कहना है। पिछले साल से कहा गया भारत की जीवन प्रत्याशा कितनी है, भारत में जीवन स्तर पर कितने अंक दिए गए हैं, किस देश का सबसे ज्यादा है, सब अच्छा करंट का क्वेश्चन। लेकिन उस करंट के क्वेश्चन को वही बच्चा अच्छा समझेगा जो इतनी बात हमारा को बढ़िया से समझा। तो पहले बताओ लाइन क्लियर हो गया। सबसे पहले खुशहाली का इंडेक्स कौन बनाया? भूटान। देश कौन है? भूटान। अब ध्यान दीजिए विकास की दृष्टि को भी हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। डेवलपमेंट को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। एक डेवलपमेंट को कहते हैं सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सस्टेनेबल। और दूसरा को कहते हैं समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। अब देखो आजकल जो भी योजनाएं बने, मुख्यमंत्री बनाए चाहे प्रधानमंत्री बनाए, ये दोनों शब्द निश्चित है। तो सतत का मतलब क्या होता है? लगातार वैसा विकास जिसमें भविष्य के पीढ़ी की आवश्यकता को बाधित न करे। और हम अगर विकास कर रहे हैं तो सतत विकास। सरकार अगर योजना बना रही है कि सभी डीजल को खत्म कर दिया जाए तो आने वाले पीढ़ी को डीजल नहीं मिलेगा, तो हमारा वो सतत विकास नहीं। सोलर प्लेट लगा रही है तो वो सतत डेवलपमेंट का हिस्सा है, आगे की पीढ़ी का भी हिस्सा समाप्त नहीं हुआ और हम यूज भी कर रहे हैं। और समावेशी में सभी वर्ग का विकास। यहाँ विकास का मतलब क्या है? मात्रात्मक की गुणात्मक की दोनों हर वर्ग का विकास अगर हो तो इसको समावेशी कर। तो अब हम लोग इन बातों को जल्दी से नोट करेंगे और तब इस पर फिर करंट जब जोड़ेंगे तो ये सेक्शन काफी बढ़िया हो जाएगा। मुख्य करंट का ही सेक्शन एक खास था। नीचे लिख दीजिए वृद्धि ग्रोथ लिमिटेड एस। देखिए किरण जी है, पैसा रहेगा सरकार खुश रहेंगे। अरे खुशी को पैसा से लेना रहता तो गरीब के घर खुश नहीं रहता। आप देखेंगे गरीब की झोपड़ी में उसको रोटी भी एक मिला हुआ लेकिन खूब खुश है, खूब हंस रहा है, खूब टाका लगा रहा है। और कोई अमीर के घर में करोड़ों रुपया है फिर भी करा रहा है, क्राइम कर रहा है, पूरा लड़ाई कर रहा है। तो पैसा से खुशी को लेना देना नहीं है। पैसा एक सिर्फ जीवन जीने का पार्ट है, आवश्यकता का एक अंग हो सकता है, खुशहाली का पैमाना नहीं। ये मॉडर्न थ्योरी हो गया। पहले सिर्फ यही था कि पैसा रहेगा तो ना जिंदगी पैसे से चलेगा, लेकिन अब ये थ्योरी नहीं है, खुशहाली से जिंदगी चलेगा, पैसा महत्वपूर्ण नहीं रहा। वृद्धि ग्रोथ टेस्ट लिख दीजिए। वृद्धि 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 मात्रात्मक पैमाना है।
वृद्धि मात्रात्मक पैमाना है और यह कुछ समय के बाद रुक जाता है, और यह कुछ समय के बाद रुक जाता है। नीचे लिख दीजिए विकास, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट यह मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। यह मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है, और यह निरंतर जारी रहता है। और यह निरंतर जारी रहता है। नीचे डैश देखिए, प्रतिशत वृद्धि की गणना करने के लिए, प्रतिशत वृद्धि की गणना करने के लिए, प्रतिशत वृद्धि की गणना करने के लिए, प्रतिशत वृद्धि की गणना करने के लिए एनएनपी का उपयोग करते हैं। एनएनपी का उपयोग करते हैं। एनएनपी का उपयोग करते हैं। नीचे डैश देखिए, प्रतिशत विकास की गणना करने के लिए, प्रतिशत विकास का उपयोग करने, प्रतिशत विकास की गणना करने के लिए जीडीपी का प्रयोग करते हैं। नीचे डबल स्टार लगा के डैश देखिए, सर्वप्रथम भूटान ने, सर्वप्रथम भूटान ने वृद्धि का पैमाना आर्थिक न मानकर, सर्वप्रथम भूटान ने वृद्धि का पैमाना आर्थिक न मानकर, वृद्धि का पैमाना आर्थिक न मानकर, आर्थिक न मानकर, आर्थिक न मानकर खुशहाली को माना, खुशहाली को माना, और उसने सकल घरेलू खुशहाली रिपोर्ट, सकल घरेलू खुशहाली, सकल घरेलू खुशहाली ब्रैकेट में जीडीएच, ग्रॉस डोमेस्टिक हैप्पीनेस, जीडीएच, जीडीएच जारी किया, जारी किया। नीचे डैश देखिए, प्रस्ताव लगा के संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ब्रैकेट में यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी के द्वारा भी खुशहाली रिपोर्ट को स्वीकार किया गया, खुशहाली रिपोर्ट को स्वीकार किया गया, और 1990 से मानव विकास रिपोर्ट, 1990 से मानव विकास रिपोर्ट ब्रैकेट में एचडीआर जारी किया गया, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, एचडीआर, एचडीआर जारी किया गया। नीचे डैश देखिए, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा मानव विकास के लिए, मानव विकास के लिए 3 सूचक निर्धारित किया गया, 3 सूचक निर्धारित किया गया, जिसे मानव विकास सूचकांक, जिसे मानव विकास सूचकांक ब्रैकेट में एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक कहा गया, मानव विकास सूचकांक कहा गया। नीचे लिख दीजिए पहला नंबर, एचडीआई में पहला कौन है? जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा का अर्थ समझ में आया? कितने दिन जिएंगे उसकी आशा, जीवन प्रत्याशा। दूसरा साक्षरता, जीवन प्रत्याशा, साक्षरता। और तीसरा जीवन स्तर, जीवन प्रत्याशा, साक्षरता और जीवन स्तर, जीवन स्तर। नीचे डैश लिख दीजिए, मानव विकास के लिए सूचकांक, बोलो न्यूनतम कितना होगा? 0 और अधिक से अधिक 1। मानव विकास के लिए सूचकांक 0 से 1 निर्धारित किया गया, 0 से 1 निर्धारित किया गया। नीचे डैश देखिए, सूचकांक 0 से 49 होने पर, सूचकांक 0 से 0.49 होने पर, 0.49 होने पर इसे अल्प विकास वाला देश, अल्प विकास वाला देश। नीचे 0.5 से 0.799 होने पर, 0.5 से 0.799 होने पर इसे मध्यम विकास वाला देश, इसे मध्यम विकास वाला देश। नीचे डैश देखिए, 0.8 से 1 होने पर अधिक विकास का देश माना जाता है, अधिक विकास का देश माना जाता है, अधिक विकास का देश माना जाता है। नीचे देखो प्रश्न कैसे आएगा, क्वेश्चन लिखो। एक क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन मानव विकास का सूचक है? निम्नलिखित में कौन मानव विकास का सूचक है? मानव विकास का सूचक है। चॉइस ए विद्युत उपभोग, बी जल उपभोग, सी
उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा। डी, एक से अधिक सही और एक कोई सही नहीं है। क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा, आपको शानदार पूछा जाएगा। जो लड़के क्लास में खूब बढ़िया ध्यान दे रहे हैं, इस क्वेश्चन खूब बढ़िया टन बनते जाएगा। पहले बताओ जल्दी से, कौन मानव विकास का सूचक है? उच्च शिक्षा, जल उपभोग, विद्युत उपभोग, एक से अधिक कोई नहीं। कितने लोगों को ए लग रहा है? ए, अच्छा। बी और सी उच्च शिक्षा। डी, बहुत बढ़िया। तुम लोग ई में है, सी में है। अच्छा। साक्षरता, तो बिल्कुल सही जवाब सी। कितने लोग सोचे थे? वो लोग भारी नालायक हो, नालायक। अभी बताया चले कि जीवन स्तर भी एक टाइप था। जीवन स्तर का मतलब है विद्युत उपभोग, कूलर लगा रहे हो कि नहीं, पंखा है कि नहीं, एसी है कि नहीं, वो विद्युत उपभोग का श्रेणी खोजेगा अक्षर सही तुम जीवन और स्तर, तो वैसा नहीं मिलेगा। तुमको अपने समझना है कि लिविंग स्टैंडर्ड को तय करना विद्युत उपभोग। अब किसी आदमी के यहाँ बिजली बिल रात और छत पर सोते, लेकिन पंखा नहीं चला, बहुत बिल आ रहा, तो तुम समझ लोगे कि वो जीवन स्तर डाउन पे चल रहा है। जीवन स्तर क्या क्लियर है ना सबका? जल उपभोग होगा कि नहीं? बोलो, सामान्य जल पी रहा है कि आरओ मशीन लगाया है कि एकदम बिस्लरी से नीचे मार ही नहीं रहा, लेवल होगा ना, वो उसके जीवन स्तर को बताता है। इसके तीनों ही था, सही आंसर डी। क्वेश्चन कैसे पूछेगा समझ में आ रहा है? एकदम पूरा बढ़िया से सोचना होगा। चलिए नीचे दो बात लिख दे, नीचे लिख दीजिए सतत विकास लिख रहा है। अभी सबको करंट में जोड़ेंगे तो आनंद आएगा, उससे एक डाटा तुमसे पूछा जाएगा तो लगेगा कि हाँ एकदम ठीक हो गया। नीचे लिख दीजिए सतत विकास, सतत विकास। अब इकोनॉमिक्स हम लोग लास्ट पे पहुंच रहे हैं। इकोनॉमिक्स में करंट का शुरुआत होगा, जिसके लिए वर्ल्ड का करंट मेन ठीक करने के लिए शुरू करेंगे आपको अंतरराष्ट्रीय संस्था अगले दिन। और अंतरराष्ट्रीय संस्था जो बच्चा बढ़िया से समझ गए तो उसका करंट बड़ा बढ़िया एकदम चला जाए। क्योंकि अंतरराष्ट्रीय संस्था में नाटो वगैरह जितना है तो हम बिल्कुल जीरो से चलेंगे, क्योंकि हम एकदम स्टेप एकदम क से चल के तब अंतिम पहुंचने का प्रयास करते हैं। कुछ नहीं जानता है, वर्ल्ड देखते ही एकदम नाक में सिकुड़ता है कि जी एकदम कुछ करंट नहीं क्लियर है, तो 2 दिन का सॉफ्टवेयर वो लोड हो जाएगा। उसके बाद तब इकोनॉमिक्स का लेसन कंप्लीट, तब हम लोग सिर्फ करंट अफेयर को इसमें पढ़ लेंगे, वहां से 5 से 6 क्वेश्चन पकड़ा है। तो करंट का एक बहुत अच्छा मेजर सेक्शन तुम्हारा समझ बड़ा बढ़िया हो जाएगा। तो चलिए नीचे सतत विकास लिख लीजिए, लिखिए भावी पीढ़ी की आवश्यकता को भी मोड़ देने रहे, छुट्टी के चांस बने रहता है। भावी पीढ़ी की आवश्यकता को, भावी सुनाई दे रहा है, भावी अगली पीढ़ी, भावी पीढ़ी की आवश्यकता को बिना बाधित किए, भावी पीढ़ी की आवश्यकता को बिना बाधित किए, बिना बाधित किए वर्तमान समय में संसाधनों का उचित प्रयोग करना, संसाधनों का उचित प्रयोग करना, संसाधनों का उचित प्रयोग करना सतत विकास कहलाता है। उचित प्रयोग करना सतत विकास कहलाता है। नीचे लिख दो समावेशी विकास लिख रहे हैं, समावेशी विकास लिख रहे हैं, समावेशी विकास लिख रहे हैं। देखिए वैसा विकास जिसमें, वैसा विकास जिसमें समाज का कोई भी वर्ग पीछे न रहे, जिसमें समाज का कोई भी वर्ग पीछे न रहे, कोई भी वर्ग पीछे न रहे, सभी वर्ग का विकास हो, सभी वर्ग का विकास हो, उसे समावेशी विकास कहते हैं। समावेशी विकास कहते हैं। कल से इकोनॉमिक्स में 2 क्लास एकदम छूटना नहीं चाहिए आगे के फेज के लिए। कल से हम लोग अंतरराष्ट्रीय संस्थान शुरू करेंगे। उसके बाद इसी में है कृषि उद्योग पढ़ना, भूगोल के पाठ में सुने हुए केवल करंट से उसको जोड़ेंगे, उसके लिए अलग से लेसन नहीं पाएंगे, तो करंट से केवल उसको जोड़ देंगे। तो आज का क्लास अभी इतना ही।